हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप यूपीएससी या पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम का, तो आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं, स्पेशली इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स से। तो इस वीडियो में मैंने जून जुलाई अगस्त 2022 का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे मैंने डिटेल्ड वे में इस वीडियो में डाला है। इसके बाहर आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं आने वाला, अगर हम इन्वायरमेंट सेक्शन की बात करें तो। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी-अभी ही वीडियोज़ डालना शुरू किया है आप स्टूडेंट्स के लिए, तो हो सकता है मेरे से कुछ माइनर मिस्टेक्स हों एवरी वीडियो में, शुरुआत के समय में। तो आप उन गलतियों को इग्नोर करें और इस वीडियो का जो कंटेंट है उस पे फ़ोकस करें, क्योंकि सारा क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, सिक्किम की राजकीय तितली का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ब्लू ड्यूक तितली, रिफ्लेसिया, पोसिडोनिया और या ऑप्शन ए और बी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्लू ड्यूक तितली। तो अभी ये सवाल न्यूज़ में था क्योंकि सिक्किम सरकार ने हाल ही में ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली घोषित किया है। आइए जान लेते हैं कुछ और पॉइंट्स को। अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया है इस क्वेश्चन का, ये आपके यूपीएससी या पीसीएस लेवल के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस डीप पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, हिमालय में 15 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ब्लू ड्यूक तितली, और इस तितली को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में रखा गया है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की गई है, बताइए उस पौधे का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है रिफ्लेसिया, पोसिडोनिया, ऑस्ट्रेलिस, एंथोसाइनिन या ऑप्शन बी एंड सी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। और इसे ना ऑस्ट्रेलिया में ढूंढा गया है। इस पौधे के बारे में आप जान लीजिए, आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि इसकी लंबाई जो है वो मीटर में ना होकर किलोमीटर में है, वो भी 1-2 किलोमीटर नहीं, ये 180 किलोमीटर लंबा पौधा है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये कितना लंबा है। तो अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इतना बड़ा पौधा आखिर पाया कहाँ जाता है? तो ये ज़मीन पर नहीं पाया जाता, बल्कि ये एक समुद्री घास है, रिबनविड घास इसे कहते हैं, और ये समुद्र के अंदर पाया गया है। इसकी लंबाई 180 किलोमीटर है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है, इसमें आपका यूपीएससी का क्वेश्चन भी छिपा हुआ है, बताइए कैसे? तो इसमें तीसरा पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के सार्क खाड़ी में ये पाया जाता है। तो मान लेते हैं यूपीएससी ऐसा सवाल पूछ सकता है कि सार्क की खाड़ी में सबसे लंबा पौधा पाया जाता है, बताइए ये किस देश में है? तो इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखते हैं, आइए देखते हैं अपना तीसरा सवाल। दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली किस देश ने खोजा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कंबोडिया ने। ये 13 फीट और 300 केजी का है। तो 300 केजी का मछली आपने देखा है कभी? कैसे देखेंगे? ये कंबोडिया में पाया गया है। तो चलिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है जानने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त माह में भारत में 11 रामसर स्थलों को शामिल किया गया। तो बताइए कि वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? 75, 76, 74 या 72? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 75। तो वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल हैं। अब आइए जान लेते हैं इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें दे दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा मैं एक्सप्लेन करूँगी तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। 1-2 पॉइंट्स को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि विश्व का सर्वाधिक रामसर स्थल जो है वो यूके में है, टोटल 175, और सेकेंड स्थान पर है मेक्सिको। तो अगर भारत का हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु में 14, और दूसरे नंबर पर है यूपी में, टोटल 10 हैं। हमारा पांचवा सवाल है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया है? ये एक अफ्रीकी देश है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, और ये एमपी में है, और ये एमपी के श्योपुर जिला में है। और चीता को की बात करें तो 1952 में इसे विलुप्त घोषित किया गया था।
अब आइए देख लेते हैं चीता से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पीएम मोदी के द्वारा जो ये चीता लाया गया है, ये विश्व का पहला अंतर महाद्वीपीय परियोजना है। चीतों की राजधानी नामीबिया होती है। नामीबिया का कैपिटल है विंडहोक। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं, स्मृति वन क्या है? अभयारण्य, उद्यान, संग्रहालय या चिता परियोजना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संग्रहालय। तो कहाँ पे बन रहा है ये? कच्छ के भुज में, जो कि गुजरात में है। तो 2001 में गुजरात में भूकंप से मरने वालों की याद में ये संग्रहालय बनाया गया है। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। भारत में कब तक ऊर्जा उत्पादन का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से होने लगेगा? तो इसका सही उत्तर है 2030 तक। तो 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन से हासिल करने का लक्ष्य सरकार ने बनाया है। तो इसे आप रिवाइज करते रहे। मैं फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ का इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर का वीडियो लाऊंगी। टिल देन पढ़ाई करते रहें।